हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होगे, पॉजिटिव रह रहे होगे। तो गाइस आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मेनली ये रीडिंग जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए होने वाली है। बट अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, यानी कि कभी आपकी बात हो रही है 2 दिन नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नमस्कार गाइस, अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा। कुछ अच्छी पॉजिटिव दोनों के साथ में मेमोरी है तो उस बारे में आप सोच लेना, ठीक है। एंड अगर आपको अपनी पर्सनली अपनी सिचुएशन के बारे में रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो अपने लिए। मिस्टेक्स, indecisive, daydreaming, beautiful energy guys, unappreciated, bottoms एनर्जी है सीक्रेट की। ओम नमः शिवाय। तो गाइस करेंटली बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपको लेकर, तो जैसे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि अब आप उनकी परवाह नहीं करते, यानी कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने से या ना होने से। कहीं ना कहीं पहले आपकी उनकी बात नहीं होती थी, या आपको वो ब्लॉक कर देते थे, या आपका फ़ोन नहीं उठाते थे, या आपको इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे। जो भी सिचुएशन रहती थी आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ जाते थे, बिल्कुल एकदम गिड़गिड़ाने लग जाते थे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते थे। बार बार कॉल करना, 50 बार कॉल करना, बार बार मैसेजेस करना, उन्हें स्टॉक करते रहना, कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ें करते रहते थे। एंड अब आपने ये चीज़ें बंद कर दी है। अब कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करने में लग गए हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो आपके पर्सन को ऐसे लगने लगा है कि ये इंसान मेरी परवाह क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रहा है, इससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इतना बदल कैसे गया है। तो ऐसे आपके पर्सन को बहुत सारे थॉट्स आने लग गए हैं। उन्हें ऐसे लगने लग गया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी लाइफ में हैं या नहीं हैं। कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, ये सोच कर कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग गए हैं कि ये इंसान कैसे इतना चेंज हो गया है, कैसे बदल गया है। आपके बारे में दिन रात आप ही चल रहे हो समवेयर उनके माइंड में, ठीक है। एंड आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आज आप इतना बदल गए हो, आप इतना चेंज हो गए हो, कहीं ना कहीं उसका रीज़न उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं वो हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की हों, बहुत सारी मिस्टेक्स की हों, बट कभी कुछ एडमिट नहीं किया तो उल्टा आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया होगा। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा किया आपके पर्सन ने, ठीक है। कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, एडमिट नहीं किया कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे पार्ट में या मेरी गलती है। कहीं ना कुछ करके आपको ही गलत ठहरा कर आपके पर्सन ने रख दिया। तो अपनी सारी गलतियों को वो रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बात रेजोनेट करे कि आपके पर्सन एक इनडिसिसिव एनर्जी में थे, कभी आपको क्लैरिटी दे ही नहीं पाए, ना तो रिलेशनशिप रिलेटेड ना तो फ्यूचर रिलेटेड। कुछ लोगों को हो सकता है कि रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिली बट फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं मिली, ठीक है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उन्हें रिलेशनशिप की भी क्लैरिटी नहीं मिली एंड फ्यूचर की क्या ही मिलेगी जब रिलेशन की ही नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे आपको लेकर, आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया, आपको लेकर कुछ डिसीजन नहीं ले पाए, या आपके लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया।
एंड कहीं ना कहीं आप इस बात से हर्ट हो, ये बात आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड बहुत सारी बातें थी, ठीक है, जो आपको नहीं पता या आपके पर्सन ने आपको छुपा कर रखी या आपसे नहीं बताई। अब वो चाहते हैं आपसे वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें शेयर करना जो आपसे उन्होंने अभी तक शेयर नहीं की या जो वो शेयर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। समवेयर थोड़ी सी जेलसी है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही हैं कि अब आप उनकी परवाह नहीं कर रहे, कहीं कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। सोलमेट्स, ओके। सेक्सुअल फ्रीडम, डिवाइन फेमिनाइन, ओके। बॉटम्स एनर्जी है मैच्योरिटी की। तो गाइस, जो लोग इस रीडिंग तक आए, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जिन्हें सेम सेक्स के लोग पसंद हैं, यानी कि मेल हैं तो मेल पसंद है, फीमेल हैं तो फीमेल पसंद है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके लिए एक राइट पार्टनर हो, आप ही उनके लिए सही इंसान हो। आप उनकी ज़िंदगी में आए थे तो बहुत सारा लक आया था, आप एक डिवाइन फेमिनाइन के जैसे आए थे। आपके आने से उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आए थे। वो अपने आप को जान पाए, अपने आप को समझ पाएँ, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं फ्री हो पाए। एंड बहुत ही अच्छा उन्होंने टाइम आपके साथ स्पेंड किया है। ये फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कि एक बहुत अच्छा टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, और उस टाइम में वो एक अलग ही स्पेस में थे। तो उस बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में थे तो एकदम खुशियाँ थी उनकी ज़िंदगी में, बाहर थी, सब पॉजिटिव, सब अच्छा चल रहा था, एंड उन्होंने आपको खो दिया। ये कब समझ आ रहा है? मैच्योरिटी आ रही है अब, तो रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, तो अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें खो दी अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही मिस्टेक्स के कारण। प्यार खो दिया, एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन खो दिया, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया या आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, एंड इन सब चीज़ों के चलते ही आप उनसे दूर हो गए हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं। चलिए गाइस, गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करती हैं आपको आपके इस कनेक्शन के लिए, यानी कि एंजल्स क्या चाहती हैं आपके इस रिश्ते के लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए। वेट, अगर आप एक वेटिंग एनर्जी में हो अपने पार्टनर के लिए, या अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, तो गाइस आप वेट करो, ठीक है। ये कनेक्शन ज़रूर रंग लेकर आएगा, ये रिश्ता आपका रंग लेकर आएगा, ठीक है। यस की एनर्जी आ गई है, यानी कि कंप्लीटली आप सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। आप ये यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो कैसे पॉसिबल करते हैं, कैसे चीज़ों को आपके फेवर में करते हैं। आपको बस इंतज़ार करना है, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, अगर आपके पर्सन से आपसे बात होती है, आपकी बात होती है उनसे, तो आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो, वो क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। जस्ट क्लियर कट कम्युनिकेशन करो आप, ठीक है। अब आप उन्हें बिल्कुल ही क्लियर कर दो, आप उनकी इस इनडिसिसिव वाली एनर्जी में आप उनका और साथ नहीं देने वाले हो। अब आपको इस कनेक्शन में क्लैरिटी चाहिए, या तो वो आपके साथ रहें या आपसे दूर हो जाएं। जब आप उनसे क्लियरली बात करोगे, ठीक है, या उनसे क्लैरिटी मांगोगे पीछे पड़कर, तभी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर नहीं मिल रही है तो आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। बट अगर आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी इस रिश्ते में। बाकी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या
बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है जिनकी, वो वेट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। वर्थ इट रहेगी ये वेट आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आप तक वापस आ सकते हैं, ठीक है। या ये कनेक्शन आप सोच रहे थे आगे रंग लाएगा, कुछ फ्यूचर कमिटमेंट मिलेगा, तो यस मिल सकता है, आपको उसका इंतज़ार करना होगा, ठीक है। बाकी बॉटम से एनर्जी थी लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको इस रीडिंग से पहले अपने इंट्यूशन की सुननी होगी, यानी कि आपका अंतर्मन, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको क्या गाइड कर रही है। जो आपका अंतर्मन कह रहा है उसको सुनो। क्या कह रहा है आपका अंतर्मन? जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपका अंतर्मन नहीं कह रहा है। तो अपने दिमाग और अंतर्मन दोनों में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुनना, ना कि अपने माइंड को, ठीक है। तो फॉलो करें अपने इंट्यूशन को, अपने हार्ट को, आपके अंतर्मन को, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज। आई होप कि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। बाकी अगर कोई और कन्फ्यूज़न है आपके अंदर या किसी तरह के और सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।